हेलो एवरीबॉडी। एक और नए दिन में और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं और सामने वाले के मुंह से बदबू आती है, जिसकी वजह से हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है। उसी तरह से हमारे साथ भी ये हो सकता है कि हमारे मुंह से भी बदबू आती हो और हमको ना समझ में आता हो, लेकिन सामने वाले को अच्छा ना लगता हो। तो ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी भी एक अलग स्मेल आती है। और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पेट की खराबी की वजह से भी आती है और कोई बीमारी जिसकी वजह से भी ये बदबू आ सकती है, या कोई मेडिकेशन इंसान लेता है उसके वजह से भी ये बदबू आती है। लेकिन ये बदबू इतनी ख़राब होती है कि बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है जब कोई हमको बताता है कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है। तो आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि माउथ फ्रेशनर है, जो कि मुंह के बदबू को दूर करेगा और आप कभी भी किसी से बात करोगे तो उसको एक फ्रेशनेस फील होगी, आपको भी फ्रेशनेस फील होगी और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा आपसे बात करने के लिए। और ये एक बिज़नेस आइडिया भी है। आप चाहो तो इसको घर के लिए बनाओ या बिज़नेस के लिए बनाओ। ऑनलाइन ये काफ़ी अच्छे रेट में बिकता है और बहुत छोटी सी बॉटल इसकी बनती है। तो किस तरह से इसको बनाएंगे वो सारा प्रोसेस अभी हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हर्बल माउथ फ्रेशनर बनाना। मैंने हर्बल माउथ फ्रेशनर इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं एसेंशियल ऑयल्स, जिसकी वजह से हमारे मुंह में हमेशा फ्रेशनेस भी रहेगी और बदबू नहीं आएगी और जो भी हमसे मिलेगा वो बहुत ही इम्प्रेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया है। जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, आप कांच का लीजिए, स्टील का लीजिए, प्लास्टिक का, लेकिन एल्यूमिनियम का नहीं लेना है आपको। तो एक बीकर में हम सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाएंगे एसेंशियल ऑयल का, और एक पॉलीसॉर्बेट 20 डालेंगे उसके अंदर, जिससे वो इमल्सिफाई हो जाएगा। ओके, वो इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। तो ये पॉलीसॉर्बेट 20 डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे क्लोव ऑयल और साथ में डालेंगे हम पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल जो है वो फ्रेशनेस देगा और क्लोव ऑयल जो है मुंह के अंदर जो भी जम्स होंगे उसको मारने में हेल्प करता है। आपको पता होगा कि जैसे कि दांतों में भी अगर दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाया जाता है, तो इसीलिए हमने इसमें लौंग के तेल का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई और वजह से बदबू आ रही, तो उसको भी वो ख़त्म करे और साथ में पेपरमिंट की एक फ्रेशनेस भी आए। इसके अलावा इस वीडियो का आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको और भी इसके अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स बना सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो पॉलीसॉर्बेट और एसेंशियल ऑयल को डाल के हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और सेपरेट ना हो। अगर आप कम मिक्स करोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर तक हमको मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये बाइंडिंग बनी रहे इसके अंदर और ये सेपरेशन ना हो। इसके अंदर आप अलग अलग फ्लेवर्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे किस तरह से अलग अलग फ्लेवर्स बिक रहे हैं और क्या रेट में बिक रहे हैं। ये बनता बहुत सस्ते में है लेकिन बिकता बहुत ही अच्छे प्राइस में है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी मार्जिन मिलेगी। और ये आज की तारीख में लोगों की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि लोग जंक फूड खाते हैं जिनकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता है और उसी की वजह से बदबू आती है। और बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि भाई हमारा फ्रेशनेस हमेशा बाकी रहे मुंह के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चल रही है आजकल, तो आप ज़रूर ट्राई करिए और इसको ज़रूर बनाना। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पॉलीसॉर्बेट और एसेंशियल ऑयल्स को। हमेशा एसेंशियल ऑयल ही यूज़ करना, ये आप ध्यान रखिए कि कोल्ड प्रेस एसेंशियल ऑयल ही यूज़ करना आपको। अब ये बीकर को हम रखते हैं साइड पे और अब हम दूसरा बीकर लिया है जिसमें हमने लिया है डीएम वाटर। हमेशा डीएम वाटर का ही यूज़ करना, नल के पानी का यूज़ नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे हम एक दूसरी चीज़ बनाएंगे। ये है हमारा एक मिक्सचर जो कि हमारा मेन सॉल्वेंट ही समझ लीजिए इसको, जिसके अंदर पूरा बनेगा ये माउथ फ्रेशनर। तो इसके अंदर हम डालेंगे ग्लिसरीन। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो और उसको मल्टीप्लाई करके बड़ी क्वांटिटी बना सकते हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। अभी किसी ने है ना मुझे कमेंट में क्वेश्चन किया था कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्या अल्कोहल है? नहीं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल अल्कोहल नहीं है। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बहुत सारी चीज़ों में जाता है, फूड प्रोडक्ट में भी जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी जाता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट में भी जाता है, बहुत सारी चीज़ों में जाता है। एक तरह का ह्यूमिक्टेंट है, ग्लिसरीन भी ह्यूमिक्टेंट है, मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, ड्राई नहीं होने देता है चीज़ों को। अब इसको भी हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स।
अब ये जो हमारा सॉल्यूशन था एसेंशियल ऑयल वाला, उसके अंदर हम डालेंगे ये वाटर, DM वाटर का सॉल्यूशन जो हमने बनाया वो। और इसको भी करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। मिक्सिंग का ध्यान रखना, अगर आप मिक्सिंग नहीं करोगे तो सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएगी और फिर अलग अलग हो जाएगी। ओके, तो इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा प्रिजर्वेटिव, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ 12 से 18 महीने की हो जाए, वो है फिनेक्सो एथेनॉल। और एक बार फिर से मिक्स करेंगे। अब ये मुंह के अंदर स्प्रे करने वाला हम बना रहे हैं माउथ फ्रेशनर, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ स्वीटनेस ज़रूरी है। अब लोग आजकल कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, तो हम शक्कर तो नहीं डाल सकते इसमें, या ऐसी कोई चीज़ें नहीं डाल सकते जिससे शुगर स्पाइक हो, जिससे डायबिटिक पर्सन ना यूज़ कर सके, या जो कैलोरी कॉन्शियस है या डाइट पे वो लोग नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे स्टीविया। स्टीविया जो है वो नेचुरल स्वीटनर है और इसकी कोई कैलोरीज नहीं होती, 0 कैलोरीज होती है। और इसको एक बार फिर से करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये झाग जो बना है वो सेटल हो जाए। एक 5 मिनट में ये झाग सेटल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक बॉटल ली है, ये 20 ml की बॉटल है। आप चाहो तो 10 ml भी बना सकते हो। मोस्टली जो माउथ फ्रेशनर्स आते हैं वो 10 ml में बनते हैं, तो आप 10 ml की बॉटल ही यूज़ करना। मैं आपको अभी अमेज़ॉन का सारा डिटेल बताऊँगा किस तरह से अमेज़ॉन पे बिक रहा है ये 10 ml में। तो ये स्क्रू नेक वाली बॉटल है, पंप वाली बॉटल है, स्प्रे पंप के साथ। इसके अंदर हम हमारा सॉल्यूशन भरेंगे। तो ये हमारा फाइनली माउथ फ्रेशनर, हर्बल माउथ फ्रेशनर बनके रेडी हो गया, माउथ फ्रेशनर स्प्रे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा माउथ फ्रेशनर बनके रेडी है। पॉकेट साइज़ है, 20 ml का है। आप चाहो तो इसको 10 ml भी बना लो। 10 ml में ही बनाना, क्योंकि मोस्टली 10 ml बहुत कन्वीनियंट रहता है, छोटी साइज़ का होता है, पॉकेट में भी आ जाता है और लोग अपनी पर्स वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ इस तरह से करना है, इसको खोलना है, शेक करना है और मुंह में स्प्रे कर देना है। तो फ्रेश एकदम लग रहा है, पेपरमिंट का बहुत अच्छा ब्लास्ट आ रहा है। तो इसका नाम हम देंगे पेपरमिंट ब्लास्ट या मिंट ब्लास्ट करके। इसके अलावा हम इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अब ये बिकता कितने में ये देख लेते हैं अमेज़ॉन पे। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हो अमेज़ॉन का। यहाँ पे देख सकते हो 199 से लेके तो 230, 240, 250 तक का ये बिकता है। ओके, तो 10 ml की ये सारी बॉटल्स बनाते हैं ज़्यादा करके। तो आप चाहो तो ये ग्लास की है, आप चाहो तो प्लास्टिक की भी स्प्रे बॉटल मिलती है 10 ml की, वो यूज़ करके आप बना सकते हो। अब इसके अंदर फ्लेवर्स बनते हैं, जैसे ये पान फ्लेवर्स बनता है, इसके अंदर तुलसी फ्लेवर बनता है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा डिटेल में, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपको पान फ्लेवर बनाना है, तो पान फ्लेवर के अंदर आप पेपरमिंट डालोगे, क्लोव ऑयल डालोगे और उसके साथ आप डालोगे फेनल एक्सट्रैक्ट यानी सौंफ का एक्सट्रैक्ट, वो भी वाटर सोल्यूबल। तो ये आपका पान एक्सट्रैक्ट, पान फ्रेशनर बन जाएगा, सॉरी। उसके अलावा अगर आपको तुलसी बनाना है तो आप तुलसी एक्सट्रैक्ट डालोगे और क्लोव ऑयल डालोगे और पेपरमिंट डालोगे। पेपरमिंट सब में रहेगा, क्योंकि पेपरमिंट एक ऐसी चीज़ है जिससे वो फ्रेशनेस आएगी। मिंट का जो फ्रेशनेस होता है वो मुंह के अंदर आएगा, तो पेपरमिंट रहेगा। लेकिन सिर्फ आप एक्सट्रैक्ट चेंज करते रहोगे तो आपके फ्लेवर्स वैसे बनते जाएंगे। तो आप देख लेते हैं ये कितने में बनता है, और बेचने का तो आपने स्क्रीनशॉट देख ही लिया अमेज़ॉन पे कितने में बिक रहा है। तो चलो चेक करते हैं ये कितने में बनता है। तो जो बैच साइज़ मैं बना रहा हूँ वो है 100 ml का, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है वो भी 100 ml का ही है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉपी कर लेना और उसको मल्टीप्लाई करके बड़ी क्वांटिटी में आप बना सकते हो। तो इसमें DM वाटर जाएगा 5 रुपये 57 पैसे का, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल 75 पैसे का, पॉलीसॉर्बेट 5 रुपये का, ग्लिसरीन 20 पैसे का, पेपरमिंट ऑयल 50 पैसे का, क्लोव ऑयल 1 रुपये का, प्रिजर्वेटिव 20 पैसे का, स्टीविया 60 पैसे का। तो टोटल ये कॉस्ट पड़ेगी हमको 13 रुपया 82 पैसे की, यानी 15 रुपये का हमको 100 ml लिक्विड पड़ता ही है। अगर आप इस तरह की 20 ml की बॉटल बनाते हो तो 5 बनेगी, और अगर आप 10 ml की बनाते हो तो आपकी 10 बनेगी। तो अगर आप 10 ml की बनाते हो और 10 बॉटल बनाते हो तो लिक्विड की कॉस्ट आएगी हमको 1.5 रुपया। सिर्फ 1.5 रुपये में लिक्विड रेडी हो गया, अंदर का जो लिक्विड है, ये ध्यान रखिए आप। मार्जिन देखना इसके अंदर कितनी अच्छी है।
और ये बॉटल की कॉस्ट, ये 20 ml की बॉटल हमको 10 रुपये में पड़ती, कांच की। अगर आप प्लास्टिक की लेते हो तो 6-7 रुपये तक की आपको वो पड़ जाएगी। तो 1.5 रुपया वो और 7 रुपया वो पकड़ लीजिए, तो 9.5 रुपया, 9.5 रुपया, 1 रुपये का स्टिकर पकड़ लीजिए, 10.5 रुपया। मैक्सिमम ये 15 रुपये में आपको घर में पड़ेगा। और ये बिकता कितने में आपने देख लिया, मिनिमम 199 में बिकता है। तो ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक हमारी कम्युनिटी फैली हुई है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपको कांटेक्ट कैसा करना है। आप कमेंट में लिख दीजिए, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।